बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 को आज हम सॉल्व करेंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लोगारिथम्स, यानी जो नीचे दिए गए हुए नंबर्स हैं इनका हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करेंगे और उसके बाद इसका मेंटिसा मालूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 8 का हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करते हैं, उसके बाद हम इसका मेंटिसा मालूम करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करने के लिए इसको हम 8 को साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करेंगे। इसकी जो साइंटिफिक फॉर्म है वो है 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0, क्योंकि जब किसी डिजिट के डेसिमल नहीं होता तो उसको हम डेसिमल जो है वो लास्ट में कंसीडर करते हैं, यानी 8 के बाद जो डेसिमल है वो यहाँ पर होता है, जो कि एक्चुअल में इसका लगा हुआ नहीं होता। तो जब एक डिजिट के बाद जब डेसिमल हो तो हम इसकी जो पोजीशन है वो हम चेंज नहीं करते। तो इस तरीके से इसकी जो साइंटिफिक फॉर्म है वो है 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0। तो ये जो 0 है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 0। अब हम इसका मेंटिसा मालूम करते हैं। मेंटिसा मालूम करने के लिए सबसे पहले हम 8 को 4 फिगर में चेंज करेंगे। इसको 4 फिगर में चेंज करने का तरीका ये है कि 8 डेसिमल 000, यानी डेसिमल के बाद कोई अगर डिजिट नहीं है तो 00 होते हैं। तो इस तरीके से ये 4 फिगर में हमारा चेंज हो गया। अब इस 4 फिगर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी शुरू के जो 2 डिजिट हैं ये फर्स्ट पार्ट है, यानी ये देखिए 80, इसका ये फर्स्ट पार्ट है, और ये जो 0 है ये वाला यानी थर्ड फिगर जो है वो इसका सेकंड पार्ट है, और जो लास्ट वाला है यानी फोर्थ फिगर ये 0 ये इसका थर्ड पार्ट है। अब हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद अब हम इसको लोगारिथम टेबल पर देखेंगे कि 80 के जो कॉलम है इसकी जो 0 के कॉलम में कौन सा फिगर आता है। ये लोगारिथम टेबल है। लोगारिथम टेबल 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। फर्स्ट जो इसका कॉलम है वो है मेन कॉलम, यानी 10, 11, 12, 13, ये 99 तक फिगर जाते हैं। जो इसका दूसरा जो कॉलम है वो है डिफरेंस कॉलम कहलाते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4 ये डिफरेंस कॉलम कहलाते हैं। और जिसका तीसरा पार्ट है वो उसको मीन डिफरेंस कहते हैं। ये 1 से शुरू होता है और 9 तक है, यानी 1 की ये कॉलम है, ये 2 का, 3 का, 4 का। अब हम देखते हैं कि 80 की जो हमारा फिगर था उसकी लाइन में कौन सा जो है फिगर आता है। तो अभी हम 80 पर चलते हैं। ये है 80। तो 80 का जो फर्स्ट लाइन है यानी 0, यानी 80 के हमने 0 पर जाना था, तो ये हमारा फर्स्ट लाइन जो है 0 है। तो हम जब 80 पर जाएंगे तो 80 पर जो फर्स्ट फिगर आ रहा है हमारा, यानी 80 और ये 0 का कॉलम पर जो क्रॉस हो रहा है इस फिगर को हम कहते हैं 9031। ये इसमें हमने 9031 लिख लिया, यानी 80 की हम जो है लाइन में गए थे और 0 कॉलम पर जब हमारा क्रॉस हुआ तो वो ये फिगर आया 9031। तो अब हमने 80 की ही रो में अगर हम 0 पर जाएं, क्योंकि जो मीन डिफरेंस है वो 0 से शुरू नहीं होता, वो 1 से लेकर 9 तक है। तो हमारा जो फिगर है वो यही है 9031। तो इसके यहाँ हम डेसिमल लगा देंगे, तो डेसिमल 9031 ये हमारा मेंटिसा है, यानी मेंटिसा इज इक्वल टू 0.9031। तो अब ये एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा आया था वो 0 था, और इस मेंटिसा को अगर हम दोनों को जमा कर दें यानी प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 0.9031, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा इज कॉल्ड लोगारिथम। ये अमल जो है वो हमने सिर्फ जो है वो लोगारिथम को समझाने के लिए किया है। असल जो हमारा जो सवाल था वो यही है कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा मालूम करना था। तो जो हमारे सवाल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इक्वल टू 0 है, और जो मेंटिसा है वो मेंटिसा इज इक्वल टू 0.9031।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है 5054। इसका हम सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स मालूम करेंगे। करैक्टरिस्टिक्स मालूम करने के लिए हमें इसको साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करना होगा। साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करने के लिए हम इस डेसिमल को, जो कि लास्ट में होता है, अगर किसी भी फिगर के डेसिमल ना लगा हो तो उसके जो डेसिमल है वो लास्ट में होता है। तो 5054 ये डेसिमल है। तो इस डेसिमल को जब हम शिफ्ट करेंगे फर्स्ट फिगर के बाद तो ये आ जाएगा 5.054, यानी हमने 3 डिजिट जो है इसको जो है वो लेफ़्ट की तरफ लेकर आए हैं। तो इस तरीके से इस जो साइंटिफिक फॉर्म है वो 5.054 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, यानी ये जो डेसिमल है वो 3 डिजिट जो है वो लेफ़्ट आया था, तो इसका जो 10 की पावर है वो 3 होगी। तो इस तरीके से जो करैक्टरिस्टिक्स है वो भी इज इक्वल टू 3 है। अब हम इसका मेंटिसा मालूम करते हैं। मेंटिसा मालूम करने के लिए हम पहले इसको कंप्लीट फिगर को लिखेंगे 5054। अब 5054 को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि जी 50 है, जो फर्स्ट 2 जो डिजिट है ये इसका होता है, और जो इसका सेकंड जो थर्ड फिगर है वो इसका सेकंड पार्ट है, और जो लास्ट वाला फिगर है ये इसका थर्ड पार्ट है। अब हम क्या करेंगे, लोगरिथम टेबल पर जाएंगे और 50 की लाइन में 5 कॉलम पर हम देखेंगे कि क्या फिगर आता है। ये लोगरिथम टेबल है। अब लोगरिथम टेबल के हम 50 पर जाएंगे, यानी इस लाइन के 50 पर जाएंगे, तो ये देखिए ये लास्ट में 50 आ गया है, और 50 के 5th कॉलम पर हम जाएंगे। 50 की लाइन के 5th कॉलम में जब जाएंगे तो ये इसका फर्स्ट जो है वो 0 है, ये 1 2 3 4 5, यानी ये जो 5 की जो कॉलम है, यानी ये जो क्रॉस हो रहा है 50 की लाइन में और 5 के कॉलम में, ये आता है 7033। इसको हम नोट कर लेंगे। अभी हमने देखा कि 50 की जो लाइन थी उसके 5th कॉलम में 7033 था, तो ये हमने भी नोट कर लिया। अब हम 50 की ही लाइन में 4th पे जाएंगे, यानी मेन डिफरेंस वाले जो कॉलम्स हैं उनमें जाएंगे 50 की लाइन और 4 जो है कॉलम पर। अभी हम देखते हैं कि जो 50 की जो हमारी लाइन है ये वाली, तो इसकी मेन डिफरेंस की उसमें हम कॉलम में जाएंगे, यानी 4th कॉलम था, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4th कॉलम है, यानी जो 3 है फिगर, जो 3 फिगर आता है। तो अब हम जाकर इसको नोट कर लेंगे। ये जो 3 था ये हमने नोट कर लिया, यानी हमने पहले 50 की जो लाइन थी उसके 5th कॉलम में, डिफरेंस कॉलम में हम गए तो वहाँ पर 7033 फिगर था। फिर हम जब दोबारा 50 की ही लाइन में जो मेन डिफरेंस वाले कॉलम है उसकी 4th पे गए तो वहाँ पर जो था वो 3 था। तो अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, यानी 7036। तो ये अब हम डेसिमल के साथ लिखेंगे, डेसिमल 7036। ये हमारा मेंटिसा है। तो मेंटिसा इज इक्वल टू 0.7036। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है 9.992। इसको हम सबसे पहले साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करेंगे। जो इसकी साइंटिफिक फॉर्म है वो है 9.992 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0। क्योंकि हमने इस डेसिमल को शिफ्ट नहीं किया तो इस वजह से इसकी जो पावर है वो है 10 की पावर 0। तो यही करैक्टरिस्टिक्स है, यानी करैक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 0। अब हम इसको मेंटिसा मालूम करेंगे। 9.992 को हम विदाउट जो है वो डेसिमल लिखेंगे, यानी 9992। तो अब हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी फर्स्ट पार्ट जो है वो फर्स्ट 2 डिजिट पर मुश्तमिल होता है, यानी 99। सेकंड पार्ट जो है वो इसका जो थर्ड फिगर है उस पर मुश्तमिल होता है, यानी 9, और जिसका लास्ट फिगर है यानी 4th फिगर उसका जो 2 है वो इसके जो है वो इसका थर्ड पार्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, लोगरिथम टेबल पर जाएंगे और वहाँ 99 की जो लाइन है उसके 9th कॉलम में हम देखेंगे कि कौन सा फिगर आता है।
ये लॉगरिथम टेबल है। लॉगरिथम टेबल के अभी हम 99 है उस पर जाएंगे। तो ये लास्ट वाला जो फिगर है वो इसका ये 99 आ गया, ये 99 है और 99 के 9th पे जो है ना कॉलम पे जाएंगे, यानी 99 ये 0 है और इसका ये जो लास्ट वाला जो कॉलम है ये वाला जो कॉलम है ये 9th है। तो यानी 90 के 9th पर हम जब गए तो इसका यहाँ पर जो फिगर है वो है 9996। तो हम इसको अब नोट कर लेंगे। जब हम 99 की जो लाइन थी उसके 9th पर जब हम गए तो फिगर आया 9996। अब हम 99 की ही लाइन में जो मीन डिफरेंस वाले कॉलम्स हैं उसके 2 पर जाएंगे। ये 99 की जो है वो लाइन होगी और उसके नंबर 2 कॉलम पर हम देखेंगे कि कौन सा फिगर है। ये हम देखते हैं 99 जो है वो इसकी लाइन में हम जाते हैं आगे और इसका जो 2 था उस पर हम देखते हैं कि कौन सा फिगर है, यानी जो फर्स्ट है वो 1 है और जो सेकंड है सेकंड कॉलम है वो 2 है, यानी वहाँ पर 1 है। अब हम इस 1 को नोट कर लेंगे। ये हमने 1 को नोट कर लिया, यानी पहले हमने क्या किया कि 99 की लाइन पर 9th पर गए, वहाँ पर फिगर था 9996 और फिर 99 की ही लाइन में हमने 2 पर देखा, वहाँ पर 1 था। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये 9997 बन गया। तो अब हम मेंटीसा इज इक्वल टू 0.9997 ये हमारा इस सवाल का मेंटीसा है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है 765.3। तो अब हम इसको सबसे पहले जो है वो साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी डेसिमल को हम इस फर्स्ट डिजिट से के बाद लेकर आएंगे, यानी 7.653 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, क्योंकि हम जो है 2 डिजिट जो है वो इसको लेफ़्ट लेकर आए हैं तो इसकी प्लस में जो है वो पावर होगी। तो इस तरीके से इसकी जो साइंटिफिक फॉर्म है वो है 7.653 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। तो ये जो 2 है यही करेक्टरिस्टिक्स है, तो करेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 2। अब हम इसका मेंटीसा मालूम करेंगे। मेंटीसा मालूम करने के लिए सबसे पहले हम इसके जो डेसिमल है उसको इग्नोर कर देंगे और कंप्लीट फिगर लिखेंगे 7653। तो अब हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि 3 पार्ट हम इसलिए करते हैं ताकि हमें अच्छी तरीके से हर एक स्टेप की जो है वो समझ आए। तो अब जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट 2 डिजिट पर मुश्तमिल होता है, यानी 76। जो सेकंड पार्ट है वो इसका जो थर्ड फिगर होता है उस पर मुश्तमिल होता है 5, और उसके बाद जो इसका फोर्थ फिगर है वो इसके थर्ड पार्ट पर मुश्तमिल होता है, यानी 3। तो अब हम टेबल पर जाकर 76 की जो लाइन है उस पर 5th पर हम चेक करेंगे कि क्या फिगर मौजूद है। ये हम लॉगरिथम टेबल पर आ गए हैं। ये इसकी 76 जो लाइन है इसकी जो है वो हम 5th पर जाएंगे कि वहाँ पर क्या फिगर आता है, यानी ये 0 1 2 3 4 5। तो ये 5th है। यहाँ पर जो फिगर है वो है 8837, यानी 8837। इसको हम नोट कर लेंगे। अब हमने वहाँ पर जाकर देखा कि 76 की लाइन पर 5th कॉलम पर जो फिगर था वो 8837 था। अब हम 76 की ही लाइन में जो 3 कॉलम है मीन डिफरेंस का उस पर जाएंगे कि वहाँ पर कौन सा फिगर मौजूद है। अब हम देखते हैं लॉगरिथम टेबल की 76 जो लाइन है उसके जो मीन डिफरेंस था 3, उस पर जाते हैं कि वो क्या है। ये मीन डिफरेंस के कॉलम है, ये 1 2 3। ये जो 3 नंबर कॉलम है यहाँ पर जो फिगर है वो है 2। इसको हम नोट कर लेंगे। ये हम 76 की जो लाइन थी उसके थर्ड कॉलम पर गए तो वहाँ पर 2 था, यानी हमने जो इसका 76 की 5th पर गए तो वहाँ पर 8837 था, और जब 76 ही की लाइन पर 3 पर गए तो वहाँ पर 2 था। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे
तो फिगर है 8839, यही मेंटिसा है। इसके इनिशियल में शुरू में डेसिमल लगा दिया जाता है, तो मेंटिसा इज इक्वल टू डेसिमल 8839। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 0.00329। इसको हम सबसे पहले साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी 0.00329। इसका जो डेसिमल है उसको हम शिफ्ट करेंगे 3 के बाद, यानी फर्स्ट डिजिट के बाद। तो अब जो इसकी साइंटिफिक फॉर्म है वो है 3.29 इंटू 10 की पावर -3। -3 इस वजह से आया है कि जब भी हम डेसिमल को राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं और जितने डिजिट करते हैं वो 10 की पावर होती है, यानी ये इसकी जो 10 की पावर है वो है -3। तो यही करेक्टरिस्टिक्स है, करेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू -3। लेकिन हम करेक्टरिस्टिक्स को जो -3 है इसके सामने माइनस नहीं लगाया जाता, बल्कि इसके ऊपर जो है वो लिखा जाता है, यानी 3 डैश। अब हम इसका मेंटिसा मालूम करते हैं 0.00329 का। इसको हम पहले जो है इसके जो डेसिमल है उसको इग्नोर कर देते हैं, यानी जब हम डेसिमल को इग्नोर कर देंगे तो असल जो फिगर है वो है 329। तो हम इसके 329 जो है वो इसकी वैल्यू आ गई है। अब हम इसके जो है वो पार्ट बनाएंगे, यानी फर्स्ट 2 डिजिट फर्स्ट पार्ट है और इसका जो सेकंड जो है वो इसका जो थर्ड फिगर है वो इसका सेकंड पार्ट है, और लास्ट में जब कोई फिगर ना हो तो वो है 0, जबकि मेन डिफरेंस में 0 की वैल्यू नहीं होती। लेकिन हमारे पास जो लॉगरिथम टेबल है वो 4 फिगर मालूम करने के लिए है। तो जब आखिर में अगर 0 हो तो मेन डिफरेंस के अंदर 0 शामिल नहीं है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इन जो 3 डिजिट है यानी 32 की लाइन में जाकर 9 पर हम वैल्यू चेक करेंगे क्या है। अब हम 32 की जो लाइन है इसके जो 9th कॉलम है वहाँ पर जाएंगे। इन 9th कॉलम पर यानी ये जो क्रॉस हो रहा है 32 की लाइन और 9th कॉलम पर जो क्रॉस है इस पे जो फिगर आता है वो है 5172। इसको हम नोट कर लेंगे। ये 5172 हमने नोट कर लिया, यानी 32 की जब लाइन के 9वें कॉलम पर गए तो वहाँ पर फिगर था 5172। तो 5172 को डेसिमल के साथ लिखेंगे, डेसिमल 5172 यानी मेंटिसा इज इक्वल टू 0.5172। इस तरह हमने इस सवाल में करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा जो है वो मालूम कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.40300। तो हम इसको सबसे पहले जो है साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करेंगे। साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करने के लिए डेसिमल को हम 3 के बाद लगाएंगे। जब हम इसको 3 के बाद लगाएंगे तो इन जो 2 0 हैं इनकी वैल्यू नहीं रहती, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। -5 का मतलब ये है कि जो डेसिमल है उसको हम 5 डिजिट जो है वो राइट पर लेकर आए हैं। तो इस तरीके से करेक्टरिस्टिक्स जो है वो इज इक्वल टू 5 डैश है। 5 डैश हम इसलिए लिखते हैं कि जब भी पावर जो है माइनस में आएगी तो उसको हम -5 लिखने की बजाय 5 डैश लिखेंगे। अब हम इसका मेंटिसा मालूम करते हैं, तो 0.0000300 का मेंटिसा मालूम करने के लिए हम थोड़ी देर के लिए इस डेसिमल को नहीं लिखेंगे। जब हम इस डेसिमल को नहीं लिखेंगे तो ये जो शुरू के जो 4 से 0 हैं इनकी वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो 300 है। तो 300 को हम लिखेंगे, इसको हम जो एक 0 है वो इसका हम और लगाएंगे यहाँ पर, ताकि हमारे पास जो टेबल है वो है 4th फिगर टेबल है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। तो इसका जो 3 पार्ट्स है, फर्स्ट शुरू के 2 डिजिट इसका फर्स्ट पार्ट है, और उसका जो सेकंड पार्ट है वो इसका थर्ड जो फिगर है 0 वो इसका सेकंड पार्ट है, और इसका जो 4th फिगर है 0 वो इसका थर्ड पार्ट बनता है। अब हम लॉगरिथम टेबल पर जाएंगे और वहाँ की 30 की लाइन पर 0 कॉलम पर देखेंगे कि क्या फिगर आता है। जब हम 30 की लाइन में 0 कॉलम पर देखेंगे तो वहाँ पर 4771 है।
तो हम ये फिगर जो है वो कॉपी पर नोट कर लेंगे। अब हमने देखा कि जो वहाँ पर 30 की जो लाइन थी उसके 0 कॉलम पर जो फिगर था वो था 4771। अब हम 30 की ही रो में यानी 30 की जो लाइन है उसके 0 पर अगर मीन डिफरेंस में जाएं तो मीन डिफरेंस में 0 नहीं आता। तो इस तरीके से हमारा जो फिगर है वो यही है 4771। तो इसके हम यहाँ पर शुरू में डेसिमल लगा देंगे और ये फिगर बन जाएगा डेसिमल 4771। यही मेंटीसा है। अब हम एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। फाइंड द लोगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी नीचे दिए हुए नंबर्स का हमने लोगरिथम मालूम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 9 का हमने लोगरिथम मालूम करना है, यानी लोगरिथम 9 इज इक्वल टू, इसको हम साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करेंगे 9 को। तो इसकी जो साइंटिफिक फॉर्म है वो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0। तो हमने इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो करेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसका मेंटीसा मालूम करेंगे। मेंटीसा मालूम करने के लिए सबसे पहले हम 9 को 4 फिगर में चेंज करेंगे। 4 फिगर में हम इसलिए चेंज करते हैं ताकि जो हमारी लोगरिथम टेबल है उसको मीट करे, यानी जो लोगरिथम टेबल है वो हमारी 4 फिगर को मालूम करती है। तो 9.000, यानी अगर हम जितने भी डेसिमल ज़ीरो लगा दें, डेसिमल के बाद जितने भी ज़ीरो लगा दें, उससे सवाल पर जो ओरिजिनल जो फिगर है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से हमने इसके जो है 9.000 ये लगा दिए हैं। अब हम डेसिमल को जो है वो इग्नोर कर देंगे, तो हमारे पास जो एक्चुअल फिगर आ जाएगा वो आ जाएगा 9000। तो अब हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी फर्स्ट पार्ट जो होता है वो फर्स्ट 2 डिजिट पर होता है 90, जो सेकंड पार्ट है वो है 0 और जो थर्ड पार्ट है वो भी है 0। तो अब हम लोगरिथम टेबल पर जाएंगे और 90 की लाइन पर जाकर हम जो है 90 की लाइन पर 0 कॉलम पर चेक करेंगे तो वहाँ पर क्या फिगर है। तो जब हम वहाँ पर जाकर चेक करेंगे तो वहाँ पर 9542 जो है वो फिगर आता है। हम पिछले सवालों में लोगरिथम टेबल को पढ़ना सीख चुके हैं, ये प्रैक्टिस आपने अभी खुद करनी है ताकि आपको इसकी जो है वो ट्रेस करना आए। तो जब आप 90 की लाइन में 0 कॉलम पर जाएंगे तो वहाँ पर जो फिगर होगा वो 9542 होगा। तो हम इसको डेसिमल के साथ लिखेंगे, यानी ये जो मेंटीसा हमारा यही मेंटीसा है। मेंटीसा इज इक्वल टू 0.9542। जब हमने करेक्टरिस्टिक्स भी मालूम कर लें और मेंटीसा भी मालूम कर लें तो फिर हम इनको जो है वो कंबाइन करते हैं, यानी जो डेसिमल है उसके लेफ़्ट साइड पर हम करेक्टरिस्टिक्स को लिखते हैं और जो डेसिमल के राइट साइड पे जो फिगर होता है उसको हम मेंटीसा कहते हैं। तो इस तरीके से जब हम इन दोनों को प्लस किया तो जो फिगर आया वो आया 0.9542, यानी जो लोगरिथम 9 है वो इक्वल है 0.9542 के। इस तरह हमने लोगरिथम को मालूम करना सीखा कि log 9 इज इक्वल टू है 0.9542। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है 55.56। तो इसका सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक्स मालूम करेंगे। लोगरिथम 55.56 इज इक्वल है 5.556, यानी हमने इसका जो डेसिमल है वो इसके फर्स्ट फिगर के बाद ले आए हैं, यानी इसको हमने शिफ्ट किया है लेफ़्ट की तरफ। तो 5.556 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, तो 1 जो है वो इसका हमने 1 डिजिट शिफ्ट किया है तो पावर 1 होगी। तो करेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 1। अब हम इसका मेंटीसा मालूम करेंगे 55.56 को। तो 55.56 का जो डेसिमल है इसको हम भूल जाएंगे, यानी थोड़ी देर के लिए हम इसको विदाउट डेसिमल लिखेंगे 5556। फिर इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी फर्स्ट 2 डिजिट, फिर इसके बाद 5 जो है वो सेकंड पार्ट है और जो 6 है वो इसका थर्ड पार्ट है। जब हम लोगरिथम टेबल पर जाएंगे तो 55 की लाइन में 5th कॉलम में जब चेक करेंगे तो वहाँ पर जो फिगर आता है वो है 7443
और फिर हम 55 की ही लाइन में मीन डिफरेंस कॉलम 6 पर जाएंगे तो वहाँ पर जो है वो 5 आता है। तो अब हम जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये जो फिगर बनेगा वो है 7448। तो हम इसका जब डेसिमल लगा देंगे तो ये मेंटिसा है, मेंटिसा इज इक्वल टू 0.7448। तो लोगारिथम में हम क्या करते हैं, करैक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को आपस में प्लस कर देते हैं तो हमारा जो है वो लोगारिथम मालूम हो जाता है। अभी देखें हमने इसमें लोगारिथम 55.56 इज इक्वल है, जो करैक्टरिस्टिक्स 1 था उसको हम डेसिमल के लेफ्ट पर लिखते हैं और जो मेंटिसा है उसको हम राइट पे लिखते हैं। तो यानी ये दोनों को हमने प्लस किया, प्लस करने के बाद जो फिगर आया है 1.7448। तो ये लोगारिथम है 55.56 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 29.592। लोगारिथम मालूम करने के लोगारिथम 29.592 को हम इसको साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करेंगे इज इक्वल टू 2.9592। यानी हमने इसके एक डेसिमल को जो है वो शिफ्ट किया है लेफ्ट साइड पर, तो ये वैल्यू आ गई है 2.9592 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। तो जो करैक्टरिस्टिक्स है वो इक्वल टू 1 हो गया। तो अब हम मेंटिसा मालूम करते हैं। मेंटिसा 29.592 को हम लिखेंगे, उसके बाद हम इसके जो डेसिमल है इसको हम इग्नोर कर देंगे और फिगर लिखेंगे 2952। हमने 2 को इसलिए नहीं लिखा कि ये 5 की वैल्यू से कम है, क्योंकि हमारे पास 4 फिगर लोगारिथम टेबल है। अगर ये 5 से ज़्यादा होता तो हम इसको एक इधर आगे शिफ्ट कर देते। अगर अब इसकी क्योंकि वैल्यू जो है वो 5 से कम है इसलिए इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो और हम सिर्फ और सिर्फ जो शुरू के 4 डिजिट है उसको ले लेंगे 2959। तो जब हम इसकी लोगारिथम टेबल पर जाएंगे 29 की लाइन में 5th कॉलम पर जब जाएंगे तो वहाँ पर जो फिगर आएगा वो आएगा 4698। उसके बाद 29 की ही लाइन में हम मीन डिफरेंस कॉलम में जाएंगे 9th पर, तो वहाँ पर फिगर होगा 13। तो अब हम इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो हमारा जो फिगर होगा वो 4711। तो इसके साथ ही हम एक डेसिमल लगा देंगे, डेसिमल 4711, यही हमारा मेंटिसा है। तो अब हम इसका लोगारिथम मालूम करने के लिए लोगारिथम 29.592 का लोगारिथम मालूम करने के लिए करैक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को आपस में प्लस कर देंगे। तो यानी ये देखें ये फार्मूला है कि करैक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा ये लोगारिथम कहलाता है। यानी करैक्टरिस्टिक्स हमारा 1 है प्लस 0.4711 ये मेंटिसा है। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो वैल्यू होगी 1.4711। तो लोगारिथम 29.592 इज इक्वल है 1.4711 लोगारिथम के। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है 405.3। तो लोगारिथम 405.3 इज इक्वल है 4.053 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। तो हमने इसको साइंटिफिक फॉर्म में चेंज किया। साइंटिफिक फॉर्म में हमने इसके जो डेसिमल है इसको 2 डिजिट जो है वो लेफ़्ट किया, तो वहाँ पर जो वैल्यू आई है वो 4.053 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। तो करैक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 2। अब हम मेंटिसा मालूम करते हैं 405.3 का। तो इसका जो डेसिमल है इसको हम इग्नोर कर देंगे और कंप्लीट फिगर में हम लिखेंगे 4053। तो अब हम इसको जो है 40 की जो लाइन है उसके 5th कॉलम पर जब जाएंगे तो हमारे पास जो फिगर आएगा वो 6075 है। तो फिर हम जब दोबारा 40 की ही लाइन में मीन डिफरेंस कॉलम पर जाएंगे 3, यानी 3 जब कॉलम पर जाएंगे तो वहाँ पर जो फिगर आएगा वो 3 ही होगा। तो प्लस हम इन दोनों को प्लस करेंगे,
यानी अब हमारा जो फिगर बनेगा वो बनेगा 6078। तो इसके साथ ही हम जब डेसिमल लगा देंगे तो ये मेंटिसा कहलाएगा, यानी मेंटिसा इज इक्वल है 0.6078 के। लोगरिथम मालूम करने के लिए करेक्टरिस्टिक्स को प्लस कर देंगे मेंटिसा के साथ। तो करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को जब हम प्लस करेंगे यानी 2 + 0.6078, तो हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी लोगरिथम 405.3 इज इक्वल है 2.6078। तो ये ही जो है लोगरिथम मालूम करने का तरीका है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है 0.00469। इसका हम लोगरिथम मालूम करेंगे, यानी 0.00469 को सबसे पहले हम इसको साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करेंगे। साइंटिफिक फॉर्म है 4.69 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ यानी ये जो डेसिमल था इसको हमने शिफ्ट किया राइट पर, यानी 3 डिजिट शिफ्ट किया, तो इसकी जो है ना पावर होगी 10 की वो -3 होगी। तो यही हमारा करेक्टरिस्टिक्स है। करेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 3 अब हम इसका मेंटिसा मालूम करते हैं। मेंटिसा 0.00469 को हम सबसे पहले विदाउट जब डेसिमल लिखते हैं तो फिगर आता है 469, क्योंकि ये वाले फिगर जो है वो रह जाएंगे। अब हम 469 को टेबल के ऊपर देखेंगे कि 46 की जो लाइन है उसके 9th कॉलम पर कौन सा फिगर आता है। जब हम टेबल पर जाएंगे तो 46 की लाइन में 9th फिगर पर 6712 है। तो इसके शुरू में हम जब डेसिमल लगा देंगे तो ये मेंटिसा कहलाएगा। मेंटिसा इज इक्वल है 0.6712। अब हम लोगरिथम मालूम करने के लिए लोगरिथम का फार्मूला यही है, लोगरिथम बराबर होता है करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा के। तो हम करेक्टरिस्टिक्स रखेंगे 3, यानी जो -3 था इसको हम यहाँ पर रखेंगे 3 + 0.6712। जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो लोगरिथम 0.00469 बराबर होगा 3-0.6712 के। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है 0.000076। इसका सबसे पहले लोगरिथम मालूम करेंगे, और लोगरिथम मालूम करने के लिए इसको हम सबसे पहले साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करेंगे। साइंटिफिक फॉर्म है 7.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ -5 जो है वो डेसिमल जो है वो 5 डिजिट जो है हम राइट लेकर आए हैं, तो इसकी जो पावर होगी वो -5 होगी। तो इस तरीके से करेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 5 होगा। अब हम इसी का मेंटिसा मालूम करेंगे। मेंटिसा मालूम करने के लिए सबसे पहले इसके जो डेसिमल है इसको हम इग्नोर करेंगे, और तो फिगर आएगा 76। तो 76 को हमारे पास जो टेबल है लोगरिथम टेबल वो 4 डिजिट की है, तो 76 के बाद हम 00 लगाएंगे ताकि हम टेबल को रीड करें। तो 76 की लाइन में 0 कॉलम पर जब हम जाएंगे तो वहाँ पर जो फिगर आता है वो 8808 आता है। तो जो मीन डिफरेंस है यानी 76 ही की लाइन में 0 पर अगर हम जाए तो वहाँ पर 0 से शुरू नहीं होती मीन डिफरेंस, तो इस वजह से फिगर 8808 ही होगा। तो इसके शुरू में हम डेसिमल लगा देंगे, तो इस तरीके से मेंटिसा इज इक्वल है 0.8808 के। अब हमने लोगरिथम मालूम करना है, तो लोगरिथम मालूम करने के लिए लोगरिथम बराबर है करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा के। तो करेक्टरिस्टिक्स है 5 प्लस 0.8808। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो लोगरिथम 0.4 × 076 बराबर है 5-0.8808 के। तो इस तरीके से हमारा ये जो सेकंड पार्ट है ये कंप्लीट हुआ। अब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 के पार्ट 3 को। पार्ट 3 में वो कहता है कि अगर लोगरिथम 31.09 इक्वल है 1.4926 के, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यानी नीचे दी हुई लोगरिथम की हमने वैल्यू मालूम करनी है विदाउट यूजिंग लोगरिथम टेबल।
तो इस सवाल में हमें इस जो पार्ट 3 है इसमें ज़रा सा गौर करने की बात यह है कि 31.09 जो है वो इक्वल है 1.4926 के। तो अब अगर हम इसके तमाम सवालों पर गौर करें, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखें कि लोगारिथम 3.109, क्वेश्चन नंबर 2 है लोगारिथम 310.9, यानी सिर्फ डेसिमल चेंज है, डेसिमल जो है वो पोजीशंस को चेंज कर रहा है, लेकिन जो इनकी जो फिगर्स हैं यानी 3109 यानी शुरू के ये जो देखिए इसमें जो है वो 6 फिगर है, लेकिन हमें शुरू के जो है वो 4 फिगर देखने होते हैं लोगारिथम टेबल पर। तो शुरू के जो 4 फिगर है वो तमाम के सेम है। तो अब हम 1 बाय 1 सवाल को हल करेंगे और देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है सवाल पर, कि सिर्फ डेसिमल जो है वो एक मतलब ये है कि पोजीशंस को सिर्फ चेंज करने से सवाल के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है log 3.109। तो इसका सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक्स मालूम करेंगे। log 3.109 इक्वल है 3.109 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0। क्योंकि इसमें डेसिमल अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा तो इसकी जो 10 की पावर है वो 0 होगी। तो करेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 0। अब हम मेंटिसा मालूम करते हैं। मेंटिसा 3.109 ये वैल्यू हमने ले ली है। अब इसके जो डेसिमल है इसको हम इग्नोर कर देंगे कि भाई इस डेसिमल को हमने काउंट नहीं करना, तो हम कंप्लीट फिगर लिखेंगे 3109। तो अब हम ज़रा इस सवाल की तरफ गौर करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि 310, क्योंकि हमने लोगारिथम टेबल को जो है वो चेक नहीं करना, सिर्फ इस वैल्यू के ज़रिए जो है इसका मेंटिसा मालूम करना है। अब ये हम देखते हैं 31.09 इक्वल है 1.4926 के। तो अभी हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि हमने पहले भी बताया है कि जो डेसिमल के लेफ़्ट साइड पर जो वैल्यू है वो करेक्टरिस्टिक्स कहलाती है, और डेसिमल के जो राइट साइड पर जो वैल्यू है 4926 वो मेंटिसा कहलाती है। तो अभी इस सवाल के अंदर देखें लोगारिथम है 31.09 इज इक्वल है, इसकी जो साइंटिफिक फॉर्म बनेगी 3.109 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। तो अब ये जो 1 है ये करेक्टरिस्टिक्स है, यानी हमें ये कंफर्म हो गया कि जो ये जो सवाल है इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो 1 है। अब हम मेंटिसा मालूम करेंगे। अब मेंटिसा जो है वो 3109 जो कि इसकी वैल्यू है, तो 3109 इक्वल है 0.4926 के, यानी अगर हम लोगारिथम टेबल पर जाएं और 3109 को हम देखें तो वो इक्वल होगा 4926 के। अब इसमें भी हमने क्या किया है कि 3109 इक्वल कर दिया है 4926 के, तो इसका मेंटिसा क्या होगा, मेंटिसा इज इक्वल टू 0.4926। अभी हम देखें log 3.109 इक्वल होगा करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा के। तो अभी इससे जो करेक्टरिस्टिक्स हमने मालूम किया था वो 0 था और जो मेंटिसा था वो था 0.4926, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो log 3.109 इक्वल है 0.4926 के। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है log 310.9। log 310.9 को हम साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करेंगे। साइंटिफिक फॉर्म है इसकी 3.109 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, यानी जो इसका डेसिमल था वो 2 डिजिट जो है वो लेफ्ट हुआ है, तो इसलिए इसकी जो पावर है वो 2 होगी। तो करेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 2। अब हम मेंटिसा मालूम करते हैं 310.9। अब इसको विदाउट डेसिमल अगर हम लिखें तो 3109, तो देखें ये जो पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें भी 3109 था और 3109 जो है वो इक्वल है 4926 के, ये मेंटिसा के। तो मेंटिसा इज इक्वल है 0.4926। सेम इसमें भी हम जो है लोगारिथम मालूम करने के लिए करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा करेंगे। तो log 310.9 इक्वल है 2 प्लस 0.4926 के। तो इन दोनों को हम जब हम प्लस करेंगे तो log 310.9 इज इक्वल है 2.4926 के।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है log 0.0031009। तो log 0.0031009 का हम करैक्टरिस्टिक्स मालूम करते हैं। इसको हम साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करेंगे। इक्वल है 3.109 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। यानी जब डेसिमल को हम 3 डिजिट जो है वो राइट लेकर आएंगे, 3 के बाद जब डेसिमल को हम लगाएंगे तो ये 3 डिजिट जो है वो शिफ्ट करता है राइट पर। तो इसकी जो पावर होगी वो -3 है। तो यही करैक्टरिस्टिक्स है। तो लॉग करैक्टरिस्टिक्स इज इक्वल है 3 डैश के। अब हम इसका मेंटिसा मालूम करते हैं 0.0031009। अब इसमें हम डेसिमल को जो वो इग्नोर कर देंगे, यानी डेसिमल हम नहीं लिखेंगे, तो जो एक्चुअल वैल्यू बनेगी वो 3109, यानी ये जो लास्ट वाली फिगर है ये 3109 ये बनेगी। तो 3109 जो है वो इक्वल हो, टेबल में जब हम जाकर देखेंगे कि 3109 इक्वल होगा 4926 के। तो मेंटिसा इज इक्वल है 0.4926 के। तो लोगारिथम 0.0031009 इक्वल है करैक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा के। दोनों को जब हम करैक्टरिस्टिक्स को और मेंटिसा को आपस में प्लस करेंगे यानी 3.4926, यानी लोगारिथम जो है 0.0031009 इक्वल है 3.4926 के। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है log 3109। 3109 को हम सबसे पहले जो है वो साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करेंगे। तो log 3109 इक्वल है 3.109 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। यानी इसमें जो डेसिमल था वो 3 डिजिट, यानी जब किसी वैल्यू के डेसिमल नहीं होता तो उसके लास्ट में डेसिमल होता है। तो इस डेसिमल को हम जब 3 डिजिट लेफ्ट लेकर आएंगे तो पावर जो है वो पॉजिटिव होगी। तो इस तरीके से जो करैक्टरिस्टिक्स है इज इक्वल 3 के है। अब हम इसका मेंटिसा मालूम करेंगे। तो देखें पिछले सवालों की तरह इस सवाल में भी जो 3109 है ये सेम है, तो इसका मेंटिसा भी जो है वो सेम होगा। 3109 इक्वल है 4926 के। तो मेंटिसा इक्वल है 0.4926 के। तो जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो हम log 3109 इक्वल है 3.4926 के। ये जो इस सवाल में हमने कुछ स्टेप्स नहीं किए हैं, इसकी वजह यह है कि हमने पिछले सवालों में कंप्लीट आपको समझाने के लिए स्टेप्स किए। अब इसके अंदर जो टू द पॉइंट जो स्टेप्स हैं वो हमने किए हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है log 310.942। तो इसको हम सबसे पहले साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करेंगे। साइंटिफिक फॉर्म है इसकी log 310.942 इक्वल है 3.10946 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। यानी हमने इसके डेसिमल को 2 डिजिट फॉरवर्ड किया, यानी जो डेसिमल है वो 3 के बाद जब लगाएंगे तो ये 2 डिजिट जो है वो फॉरवर्ड हुआ है, तो इसकी जो पावर होगी वो 2 होगी। तो करैक्टरिस्टिक्स इज इक्वल है 2 के। अब हम इसका मेंटिसा मालूम करेंगे 310.942। तो अभी इसके हम डेसिमल को जब इग्नोर करेंगे तो हमें शुरू के जो है वो 4 फिगर देखने होते हैं। तो हम 4 फिगर जब इसका लेंगे तो वो है 3109। 3109 इक्वल है 4926 के। क्योंकि हम जो पिछले सवाल हमने किए हैं उसमें भी जो 3109 सेम फिगर थे तो उसका मेंटिसा भी सेम था। तो इस तरह इसका भी जो है वो फिगर सेम है तो वो मेंटिसा भी सेम होगा। तो मेंटिसा इक्वल है 0.4926 के। अब हम लोग करैक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को प्लस करेंगे तो log 310.942 इक्वल है 2.4926 के। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है log 310.926। तो इसका सबसे पहले हम साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करेंगे। log 310.926 इक्वल है 3.10926 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। यानी हमने जो ये जो वैल्यू है इसके डेसिमल नहीं है तो इसके जो डेसिमल होता है वो लास्ट में है। तो लास्ट से जब हम इसको 3 के बाद लेकर आएंगे तो ये 5 डिजिट बनते हैं, 1 2 3 4 5, यानी
3.10926, तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 हो जाएगी, तो करेक्टरिस्टिक इक्वल है 5 के। अब हम इसका मेंटीसा मालूम करते हैं 3.10926। इसके हम शुरू के 4 फिगर लेंगे मेंटीसा मालूम करने के लिए, तो 3.109 इक्वल है 4926 के, तो सेम फिगर थे, सेम वैल्यू होगी, तो मेंटीसा इज इक्वल है 0.4926 के। तो लॉग 3.10926 इक्वल है 5.4926 के। एक्सरसाइज 2.3 के अगर हम तमाम क्वेश्चंस के ऊपर गौर करें तो इस क्वेश्चंस के अंदर देखें कि सिर्फ डेसिमल जो है वो अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहा है तमाम में, लेकिन जो इसके जो फिगर्स हैं यानी शुरू के जो 4 फिगर्स हैं वो सब में सेम हैं, यानी जो फिगर हैं वो बिल्कुल सेम हैं। तो इससे सिर्फ सवाल के ऊपर सिर्फ ये फ़र्क पड़ा है कि इनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें चेंजिंग्स है, बाकी जो इसके मेंटीसा है वो सेम है, क्योंकि इनके जो फिगर्स हैं वो सेम होने की वजह से मेंटीसा सबके सेम है।